तुम उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब मणिपुर की महिला को नंगा करके घुमा रहे थे? तुम उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके रातों रात जला दिए थे? तुम उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए? उस वक्त तुम हिंदुत्व को बचाने वाले उस जो आप कहते हो हिंदुत्व को बचाने, सनातन की बेटियों के साथ जब बलात्कार होते तो आप कहाँ छुपे रहते हो? दलितों का जो नेता है, जो चिराग पासवान अपने अपने दलितों का नेता बनते हैं, इनको पूरा दलितों का नेता को तो बीजेपी ने हैक कर लिया पूरी तरीके से। पिछड़े की जो नेता है नीतीश कुमार है, और पिछड़े की जो नेता है जितना मांझी है, अनुप्रिया पटेल है यूपी से, राजभर है, ये सब पिछड़े समाज की है ना। ये लोग पिछड़े समाज की बात करके आते हैं ना, पिछड़े समाज की बात करने के बाद स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, इनकी आवाज क्यों नहीं निकलते? हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप बताइए हिंदू राष्ट्र के अंदर आप किस स्थान पे हो? आप बताइए किस तरीके की हरकतें हो रहा है? दलित विरोधी नहीं है तो ये लोग क्या है? लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि नमक हराम वो नहीं बोलेंगे तो इनका तो सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना है। आरएसएस का बयान, चाहे सीजेआई पर हमला हो या जो वहाँ पर आईपीएस अधिकारी थी उन्होंने आत्महत्या की, इन तमाम मुद्दों पर आरएसएस का बयान नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, दलित हिंदू नहीं है क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ, जो ये हिंदू के नाम पे जो धंधा करने वाले ये लोग जो लोग हैं, क्या दलित हिंदू में नहीं आते? क्या दलित हिंदू से बाहर है? क्या दलितों को हिंदू की कैटेगरी में किस स्थान पे रख रहे? और इन दलितों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, तमाम दलित और पिछड़ों से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आप हिंदू की झंडा जो ले लेके घूमते हो, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप बताइए हिंदू राष्ट्र के अंदर आप किस स्थान पे हो? आप ये डिसाइड करें। आप अपने जो है दान पत्र में आप चंदा डाल सकते हो, लेकिन दान पत्र से आप चंदा निकाल नहीं सकते हो। आप मंदिरों में तो मंदिरों में जाने के लिए बहुत संघर्ष करके मंदिर की दान पत्र तक पहुंच सकते हो आप, लेकिन उसके बाद आप पुजारी नहीं बन सकते हो। आप बताइए इस तरीके की व्यवस्था करके रखा है। हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का स्थान कहाँ होगा? यही दलित चिल्लाते हैं ज्यादातर कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। दलितों के कंधे पे तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दलितों का अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाले। आज देखिए स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, लगभग 1 लाख के आसपास पूरा देश के अंदर स्कूल बंद होने वाले। यूपी की बात करें 27,000 से ज्यादा स्कूल यूपी के अंदर बंद हो रहा है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो बताइए किसके नुकसान होगा? दलितों का नुकसान होगा। दलितों के पास पैसा है इतना कि अपने बच्चों को जो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए? आप बताइए माइनॉरिटीज के लिए दिक्कत हो जाएंगे कि कैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे लोगों का है ना चड्डी बनियान उतर जाते हैं, और आप बताइए सरकारी स्कूल के लिए आवाज उठा रहे हैं। दलितों का जो नेता है, जो चिराग पासवान अपने अपने दलितों का नेता बनते हैं, इनको पूरा दलितों का नेता को तो बीजेपी ने हैक कर लिया पूरी तरीके से। पिछड़े की जो नेता है नीतीश कुमार है, और पिछड़े की जो नेता है जितना मांझी है, अनुप्रिया पटेल है यूपी से, राजभर है, ये सब पिछड़े समाज की है ना। ये लोग पिछड़े समाज की बात करके आते हैं ना, पिछड़े समाज की बात करने के बाद स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, इनकी आवाज क्यों नहीं निकलते? इनको मानेंगे कि हम दलितों का नेता है? इनको मानेंगे कि पिछड़ों का नेता है? पिछड़ों के नेता तो अखिलेश यादव है जिसने काम किए थे, और पिछड़ों का नेता तो क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव है जिसने लोगों के लिए काम किए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको बदनाम किया गया था, उनको घोटाले के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा के उनको जेल की वो करना क्या, बाकी क्या सारे सब कुछ। अखिलेश की बात कर रहे हैं, जो योगी को सांप्रदायिक लोग बता रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव तो जब कर रहा है ऐसी हरकतें तो बोलेंगे नहीं क्या? योगी जी के मुंह से कभी आपने सुना है कि सबको बराबरी की बात करें? योगी जी कभी इस तरीके की बात करते हैं? योगी जी भगवा धारण करते हैं, और भगवा का हमारे देश के अंदर भगवा का मतलब ये होता है शांति की प्रतीक है। भगवा हमें शांति सिखाते हैं, लेकिन शांति की प्रतीक पहनने के बाद ही कभी योगी जी के मुंह से आपने सुना है कि शांति में रहे? ये हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, चाहे 20 और 80 की बात करेंगे, ये अलग तरीके की बयान करते हैं। मौलाना को सबको बोलते हैं कि तुम लोग भूल मत जाना। के नाम पर 25,000 करोड़ का अवैध कारोबार चल रहा है। योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेट को बंद किया, तो बड़ी उपलब्धि नहीं मानते? देखिए उपलब्धि हम तब मानेंगे ना जब योगी जी, ठीक है अगर आप सर्टिफिकेट बंद करें तो सही है, लेकिन जो गौ रक्षा के नाम पे जो धंधा चलते रहते हैं उनको कौन रक्षा करेगा? ये लोग, मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मुखौटा पहन के चलते हैं। ये मुखौटा पहन के चल रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। ये लोग जो है ये हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर रहे। ये लोग हिंदुत्व की अगर रक्षा करते तो हर कम के लोगों के लिए लोग आवाज उठाते। हिंदुत्व की रक्षा करते तो दलितों के ऊपर अत्याचार होते तब ये लोग आवाज उठाते। आज बताइए आदिवासी के मुंह पे मुद्द देते हैं, आप बताइए दलितों को मार मार के मार देते हैं। वो लोग कहते हैं हम तो बाबा के लोग हैं, हाँ, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर जो है पूरन कुमार जो ये हरियाणा से है, वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? आप बताइए कि सीजीआई के ऊपर जूते मारते सदियों से, जिसके हाथ में जूते थे, जो जूते को रोक के रखा था हमारे संविधान ने, लेकिन इनके अंदर इतना साहस हो गया कि ये मुंह पे जूते मार देते, उसमें कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हिंदू के नाम पे धंधा करते हैं। राकेश किशोर की अगर बात की जाए तो उसे हीरो बनाकर अरे तमाम हीरो टीवी बुड्ढा है,
वो बुड्ढे हीरो चैनल वाले तो बना रहे थे ना। टीवी चैनल वालों के तो काम ही यही है। टीवी चैनल वाले आज बोल रहे हैं, आप क्या प्रशांत किशोर की बात करें, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर बोल रहे थे, भ्रष्टाचार के ऊपर, बाकी नेताओं की, बीजेपी के नेताओं के ऊपर जब आवाज उठा रहे थे तो जो एंकर है वो पूरी तरह डिफेंस करने लग गए थे, डिफेंड के मूड में आ गए थे। आप बताइए एंकर का क्या काम है? सवाल करिए ना। अगर विपक्षी पार्टी अगर वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है जनता के लिए आवाज उठाना। मीडिया का काम है कि जो सच्चाई है उसको जनता के सामने रखना। लेकिन मीडिया जब झूठे चाटने लग जाते हैं उसके बाद कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। आप कहते हैं उनके मीडिया उनका हीरो बना रहे, तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यही है कि उल्टे उनको उसको तो जूते और मार देना चाहिए था, लेकिन मीडिया जाके वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे, वो अपने दिल की बात बता रहे कि मुझे तो दिव्य शक्ति ने मुझे बताया। दिव्य शक्ति ने नहीं बताया, ये एक पैर जो कब्र में लटके हुए हैं, इस बुड्ढे को पूरा जिंदगी ऐसे निकाल लिया है। अब इसको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से फेमस होना है, किसी भी तरीके से सुर्खियों में आना, इसी तरीके से इस तरीके की हरकतें कर रही। कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर सनातन का अपमान हो रहे थे तो तुम उस वक्त कहां सो रहे थे? जब मणिपुर की महिला को नंगा करके घुमा रहे थे, तुम उस वक्त कहां सो रहे थे? जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके रातों रात जला दिए थे, तुम उस वक्त कहां सो रहे थे? जब अंकिता भंडारी के लिए जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए, उस वक्त तुम हिंदुत्व को बचाने वाले उस सर जो आप कहते हो हिंदुत्व को बचाने, सनातन की बेटियों के साथ जब बलात्कार होते तो आप कहां छुपे रहते हो? जब सनातन की बेटियों की जो लाश को पूरी तरीके से तार तार कर देते तो आप लोग कहां बैठे रहते हो? क्या हमारी दिव्य शक्ति तब काम नहीं करते? भगवान को नाम ये लोग बदनाम करने वाले लोग हैं। भगवान हमें शांति सिखाते, भगवान हमें प्यार सिखाते, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं कि सनातन, ये सनातन की बात कहेंगे, सनातन के नाम से ये लोग सनातन को बदनाम करने का काम करें। हमारे पूरा देश विदेश जानते हैं कि हमारे देश में शांति की प्रतीक है हमारे देश, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सनातन को बोलेंगे कि सनातन का अपमान, ये खुद को ये लोग ऊंचा उठाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कौन एक्शन लेगा? कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करने वाले। बिहार के अंदर एनडीए की तरफ से सीट बंटवारा हुआ, बीजेपी 101 और जेडीयू 101। चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, बाकी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी गई। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास में 142 सीटें पहुंचती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास में केवल 1 सीट। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के साथ गद्दारी हुई है या इंसाफ की देखिए, इसमें हम गद्दारी नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग जो है बीजेपी अपनी काम में कामयाब है। बीजेपी हमेशा से चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर दिया जाए। नीतीश कुमार वो व्यक्ति था जिसकी बराबरी कभी एक टाइम ऐसा था कि मोदी जी की बराबर में किया जाता था, मोदी जी की बराबर का चेहरा था। और नीतीश कुमार वही व्यक्ति है जिन्होंने बोला था कि मोदी जी को चुनाव प्रसार कर लिए नहीं, जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन नीतीश कुमार अब मोदी जी का शरण चुंबक बने हुए हैं, पूरी तरह से शरण चुनने के लिए तैयार हो रहा है। आप बताइए नीतीश कुमार की ये जो आज नीतीश कुमार कुछ हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरह से खत्म होने पे है। और ये चीज करेंगे बीजेपी हमेशा से क्या करते थे, जैसे अकाली दल को क्या करा बीजेपी ने, उसके बाद सिंधे को क्या कर दिया आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का क्या हालत कर दिया, दो फाड़ कर दिया। तो बीजेपी तो काम ऐसा ही है ना, बीजेपी को कोई जानते नहीं क्या? बीजेपी पहले घुसेंगे, उसके बाद दो फाड़ करेंगे, उसके बाद आपके कंधे पे बैठेंगे, उसके बाद आपके सर पे बैठ कर तांडव करेंगे। बीजेपी का काम है। इसमें बीजेपी को दोष देना बेकार है कि बीजेपी को क्यों, हम खुद जब बेच है तो हम सामने वालों को हम मौका दे रहे। नीतीश कुमार पिछड़े का नेता है ना, पिछड़े का नेता है ना। नीतीश कुमार के सभी जो बने हुए थे सेकुलर सभी बने हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार आज कर क्या रहे? आज बीजेपी को ये लोग बढ़ा चढ़ा रहे हैं। बीजेपी तो फिर क्या करेंगे? नीतीश कुमार को पहले बड़ा भाई की पद दिया जाता था, लेकिन नीतीश कुमार आज क्या करा, आज जुड़वा भाई बन गए हैं। और जो आप कह रहे चिराग पासवान 29 सीट में है, जीतन राम मांझी 6 सीट पे है, और उसके बाद इनका 101 में ये लोग हैं, और बाकी आधार को तो 6 सीट दे रखा है। तो बाकी तो सारी गठबंधन का इन्हीं का ही सरकार का। जीतन राम मांझी की बात अगर चिराग पासवान और इनकी बात करें, बीजेपी को मिला के 130 सीट तो ये बन गए हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान है ये तो इनका हनुमान है, तो चिराग पासवान तो इनसे अलग होने वाले वैसे नहीं है। मैं यही कहूंगी कि चिराग पासवान को कोई हरे ना हरे, चिराग पासवान को पक्का हराना चाहिए इनकी पूरा इसमें। मुझे उनसे इसीलिए नाराजगी है कि आप पिछड़ों की दलितों का नेता है ना, लेकिन स्कूल बंद हो रहा है, ये आवाज नहीं निकालते। ये लोग पिछड़ों के नाम पे वोट लेंगे, लेके बीजेपी में मिल जाते हैं, जो बीजेपी बिल्कुल आवाज नहीं करते। बीजेपी बिल्कुल दलितों के लिए काम नहीं कर रहे, बीजेपी बिल्कुल दलितों का हाल बेहाल कर रहे। आपको क्या लगता है मुसलमान तो इनका वो है, मोहरा है, मुसलमानों के नाम पे तो वोट लेंगे, मुसलमानों के नाम पे डर खौफ बिठाएंगे सबके, क्योंकि दलित तब हिंदू बन जाते हैं। जब वोट देते टाइम दलित हिंदू बन जाते हैं, और उसके बाद हिंदू की कैटेगरी में कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता। इसी वजह से मुसलमानों के नाम पे ये लोग टारगेट करते हैं। आज देखिए नीतीश कुमार का क्या हालत है, नीतीश कुमार सेकुलर सभी से कहां पहुंच गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी का कुछ हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति बिल्कुल खत्म होने वाले। अभी एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें अमित शाह से पूछा गया था कि
सीएम का चेहरा कौन है, तो कहने लगे विधायक दल का बैठक होगा, उसके बाद हम बताएंगे। आप देखिए वही सिंधे क्या करा था महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे से फाड़ गए थे और उसके बाद वो बीजेपी की गोद में आके बैठ गए थे। फिर उसके बाद बीजेपी ने क्या करा, साइडलाइन कर दिया ना। आज कहाँ पर है पता ही नहीं चल रहा है, उप मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वही हालत जैसे अकाली दल का हुआ है, जैसे शिवसेना के साथ हुआ है, जैसे सिंधे के साथ हुआ है, वही चीज नीतीश कुमार कहते हैं कि हवा की रुख जान लेते थे नीतीश कुमार, ऐसा राजनेता है। लेकिन उसके बाद भी उस राजनेता के सामने भी जो है आज बीजेपी ऊंचा नजर आ रहा है और नीतीश कुमार बोना नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर अभी समझ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि देर हो चुके हैं।